आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक उपलब्ध कराने को दी मंजूरी। 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित, छात्राओं ने मारी बाजी। अकीदत के साथ अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। त्योहारों के मद्देनजर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में प्रदेश के पैरा खिलाड़ियों ने जीते 11 पदक। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए डीएपी की अधिकतम खुदरा कीमत को 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर बनाए रखा गया है। डीएपी का प्राइस 1350 रुपए पर 50 केजी बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी। इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन में 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा। सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी। इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके सरकारी आवास पर अवैध नकदी मिलने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति वर्मा के घर से आग लगने की घटना के बाद नकदी की बोरियां बरामद की गई थीं। इस मामले में फिलहाल आंतरिक जांच चल रही है। पीठ ने कहा कि अगर आंतरिक जांच में यशवंत वर्मा को दोषी पाया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश के पास प्राथमिकी दर्ज कराने या सरकार से उन्हें हटाने की सिफारिश करने का विकल्प होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज संबल योजना के 23,162 श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए की राशि जारी की। ये राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में जमा हुई। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी सरकार श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। मैं प्रदेश के भाग्य विधाता श्रमवीरों का अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं और ये कर्मवीरों से कहना चाहता हूं कि आपके अपने हिम्मत के आधार पर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी भी खींच रहे हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, सबको आगे लेके चलने का संकल्प भी कर रहे हैं और संबल सहित जो सरकार की योजना है, सभी योजनाओं का जरूर लाभ उठाएं। खंडवा जिले में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नगर परिषद ओंकारेश्वर एवं ग्राम पंचायत कोठी और थापना में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, स्ट्रॉ, ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक के साथ गुब्बारे, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक कैंडी और आइसक्रीम स्टिक तथा प्लास्टिक ट्रे सहित विभिन्न सामग्री शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं के परिणाम आज जारी कर दिए गए। प्रदेश में इस वर्ष कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम 92.70 रहा, जबकि कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 90.02 रहा। राज्य शिक्षा केंद्र में संयुक्त निदेशक जयश्री पिल्लई शर्मा ने बताया कि 5वीं और 8वीं में लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। शहरी और ग्रामीण में अगर हम तुलना करते हैं तो ग्रामीण का प्रतिशत अधिक रहा है। संभाग में शहडोल संभाग 5वीं में 97% के साथ अग्रणी रहा है। 8th में इंदौर संभाग ने बाजी मारी है। अगर हम इनऑल टोटल की बात करते हैं तो डिंडोरी जिला कक्षा 5वीं में और 8th क्लास में नरसिंहपुर जिले ने बाजी मारी है। पवित्र रमजान माह की अलविदा जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। नमाज से पहले प्रमुख मस्जिदों में धर्मगुरुओं ने अपनी तकरीरों के माध्यम से लोगों को भलाई के रास्ते पर चलने की सीख दी। वहीं नमाज के बाद लाखों लोगों ने खुद की बारगाह में हाथ उठाकर मुल्क में
अमन चैन की दुआ की। वहीं प्रदेश में ईद उल फितर और नवरात्र पर्व को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र के निर्देश पर पुलिस संवेदनशील इलाकों में सतर्क हो गई है। आने वाले दिनों में खासतौर पे 30, 31 और 1 के आसपास कई पर्व त्योहार शुरू हो रहे हैं। इसमें खासतौर पे ईद रहेगा, नवरात्र शुरू हो रहे, चैती चांद की व्यवस्थाएं रहेंगी। इन सारे आयोजनों को लेकर के पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों की एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी। इसमें खासतौर पर आयोजनों से जुड़ी हुई जो बारीक जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सारे पर्व त्योहार एक बेहद ही उल्लासपूर्ण और उत्साहजनक के साथ साथ एक सुरक्षात्मक माहौल में भी संपन्न। शहडोल जिला अब जन्मजात टखने से मुड़े पैर यानी क्लब फुट से मुक्त हो चुका है। जिले में 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के 77 बच्चों में से 52 का ऑपरेशन कराकर क्लब फुट मुक्त जिला बना दिया गया है। शेष बच्चों का उपचार किया जा रहा है। सीएमएचओ राजेश मिश्रा ने बताया कि 1 वर्ष में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 17 बच्चों का इलाज किया गया है। वहीं कटे फटे होंठ एवं तालू के 33 बच्चों का उपचार कराया गया है। सरकार पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करने जा रही है। ये आयोजन 1 मई से 4 मई तक मुंबई में किया जाएगा। इसी सिलसिले में फिल्म पोस्टर मेकिंग चैलेंज का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता डिजिटल और हाथ से पेंट किए गए पोस्टर निर्माण में उत्कृष्ट कलात्मक प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए है। प्रतियोगिता में प्रतिभागी को 20 फिल्म शीर्षकों में से किसी एक फिल्म को चुनकर उस पर अपनी कलाकृति प्रस्तुत करनी होगी। प्रतियोगिता में पंजीयन 31 मार्च तक किया जा रहा है। चैत्र प्रतिपदा एवं गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर 30 मार्च को उज्जैन में विक्रमोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रदेश के पैरा खिलाड़ियों ने पिछले खेलों की तुलना में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक जीते। 2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मध्य प्रदेश की टीम ने 6 पदक जीते थे। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खिलाड़ियों के साहस और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश के खेल क्षेत्र के विकास और खिलाड़ियों की मेहनत का प्रमाण है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। पिछले मैच में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को और बेंगलुरु ने वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अशोकनगर जिले में 3 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। इस दौरान वे विधि महाविद्यालय में कॉल सेंटर का शुभारंभ करेंगे। शिवपुरी जिले के सरकारी स्कूलों में शनिवार को कक्षा 1 और कक्षा 2 में अध्ययनरत बच्चों की बौद्धिक क्षमता परखने के लिए FLN मेले का आयोजन किया जा रहा है। संभागायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने छतरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RP गुप्ता को आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित कर दिया है। भोपाल में कल अटल पथ पर कर्मश्री संस्था द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीप प्रज्वलन कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सीहोर जिले में इस वर्ष शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। और नीमच में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ग्रीनको मध्य प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 26,40,000 कीमत की 3 ट्रू नॉट मशीन जिला चिकित्सालय को प्रदान की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक उपलब्ध कराने को दी मंजूरी। 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित, छात्राओं ने मारी बाजी। अकीदत के साथ अदा की गई अलविदा जुमे की नमाज। त्योहारों के मद्देनजर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में प्रदेश के पैरा खिलाड़ियों ने जीते 11 पदक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।